4 साल पहले ना कोई मशीन ना जीपीएस, बस तपते रेगिस्तान पर एक खड़ा है ऐसा अजूबा जो आज भी दुनिया का साइंटिस्ट को हैरान कर देता है। क्या इंसान ने इसे बनाया या वही एलियंस थे इसके पीछे? इतना भारी पत्थर, इतनी ऊंचाई तक, इतनी सटीकता, वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। क्या एक सिर्फ एक मकबरा है या छुपा हुआ रहस्य? वो आज भी इंसानियत की समझ से बाहर है। अब इस रहस्य से पर्दा उठेगा, बस देखते रहिए। 4500 साल पहले बिना मशीन के इतना भारी पिरामिड बना तो बना कैसे? कैसे 23 लाख पत्थर एक एक करके इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए गए? क्या सच में इंसान ने इसे बनाया या एलियंस ने? किसका हाथ था? कैसे इसके कोने बिना जीपीएस के कार्डिनल डायरेक्शन को इतने परफेक्ट तरीके से इंगित करते हैं? क्या पिरामिड सिर्फ एक मकबरा है या छुपा हुआ रहस्य कोई और आज भी हमारी टेक्नोलॉजी से कहीं आगे है? क्यों आज भी दुनिया के साइंटिस्ट इस पिरामिड को समझ नहीं पाए? क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? नमस्कार दोस्तों, आज से 4000 साल पहले की दुनिया, ना कोई मशीन, ना कोई इंसान, ना कोई जीपीएस, सिर्फ इंसानी हाथ, कुछ और औजार, रेगिस्तान की तपती। लेकिन इसी रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा है एक ऐसा अजूबा जो आज भी इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। गीजा का ग्रेट पिरामिड, एक ऐसा ढांचा जो इतना सटीक है कि अगर आज भी इसे बनाना हो तो दुनिया के सबसे बड़े बेहतरीन इंजीनियर्स भी माथा पकड़ लेंगे। लेकिन यह सवाल है, आखिर इसने बनाया कैसे गया? इतने भारी पत्थर इतना ऊंचाई तक गया तो गया कैसे? परफेक्शन, वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। कई लोग तो यह भी मानते हैं कि यह पिरामिड इंसानों ने बनाया नहीं बल्कि इसे एलियंस ने बनाया था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इसमें यकीन करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक आज भी टेक्नोलॉजी से मेल नहीं खाता है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आप हूबहू दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से अकेला एक ऐसा आज भी सलामत है। इसका निर्माण माना जाता है कि करीब 2560 साल पहले ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि करीब 4500 साल पहले। इसके भीतर लगभग 23 लाख पत्थर लगे हुए हैं, जिनमें हर एक का वजन औसतन 2 से 15 टन है। सोचिए, इतनी भारी पत्थर, वो भी इतनी ऊंचाई तक, बिना किसी आधुनिक मशीन के कैसे पहुंचाया गया होगा? सिर्फ ऊंचाई ही नहीं, इंजीनियरिंग परफेक्शन भी दिमाग हिला देती है। इसके चारों कोनों को इस तरह परफेक्टली ऑनलाइन किया गया है, वो भी बिल्कुल कार्डिनल डायरेक्शन की ओर इशारा करते हैं। वो भी तब जब कपास नाम की चीज़ का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इसलिए इस पिरामिड की ऊंचाई करीब 146 मीटर थी, जो इरोजन के कारण अब 138 मीटर रह गई है, और इसकी चौड़ाई लगभग 230 मीटर के बराबर, मतलब लगभग 3 फुटबॉल मैदान जितना। यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह एक संदेश है, एक ऐसा मोन्यूमेंट जो न सिर्फ मिस्र की ताकत दिखाता है, बल्कि वो उस दौर की ज्ञान, आस्था और साइंस का भी प्रतीक है। पिरामिड ऑफ गीजा का निर्माण फैरून खुफू के शासनकाल में हुआ था, जिसे ग्रीक भाषा में चेप्स भी कहा जाता है। मिस्र के चौथे वंशज का नाम था राजा। अब यह सवाल उठता है कि यह खुफू इतना घमंडी था कि उसने अपनी मौत के बाद के लिए एक ऐसा भव्य मकबरा बनवाया, वो भी बिना विजनरी था, जिसने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ऐसा छोड़ना चाहा जो भी ख़त्म ना हो। खुफू के बारे में ज़्यादा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं है, लेकिन उसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उसके नाम का पिरामिड पूरी दुनिया में मिस्र की पहचान बन चुका है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, खुफू का नाम पिरामिड के अंदर बहुत कम ही जगह पर मिलता है। ऐसा लगता है जैसे यह किसी एक व्यक्ति की कब्र नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शायद एक सिंबल था या फिर कुछ और। ना कण की थी, ना हाइड्रोलिक सिस्टम, ना आयरन टूल्स, तो क्या वुडन रोलर्स यूज हुए। कुछ हिस्टोरिकल मानते हैं कि पत्थरों को खींचने के लिए स्लोप्ड रैप्स बनाए गए थे, जो पिरामिड के चारों तरफ घूमते हुए ऊपर तक जाते थे। लेकिन ऐसा रैप बनाने के लिए भी हजारों मजदूरों का हजारों टन मिट्टी और पत्थर बहुत लंबा समय लगा होगा। कुछ रिसर्चर का मानना है कि पिरामिड के अंदर ही स्पाइरल रैंप बनी थी, जिसे पत्थरों के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर ले जाया गया। लेकिन आज तक कोई भी रैंप थ्योरी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई। फिर भी यह सवाल है कि उन पत्थरों को इतने परफेक्ट एंगल में कैसे काटा गया, और भी लेजर कटर के बिना ऐसा प्रिसीजन मुश्किल होता है। तो 4500 साल पहले यह संभव तो हुआ कैसे? जब हम सोचते हैं कि इतना बड़ा पिरामिड बना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यह आता है, क्या यह काम है? यह सिर्फ हजारों सैकड़ों मजदूरों ने किया था। लेकिन अगर यह हम सही तरीके से देखें तो यह मजदूर केवल मेहनत कश लोग नहीं थे, यह लोग उस समय के इंजीनियर, कला कारीगर और वैज्ञानिक थे। हम अक्सर सुनते हैं कि पिरामिड बनाने के लिए दासों का इस्तेमाल हुआ था, पर क्या यह सच है? कि हाल के शोध में बताते हैं कि जो लोग पिरामिड बनाने में काम कर रहे थे, वो असल में मजदूरी के बदले काम कर रहे थे।
लेकिन यह मजदूर किसी अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं थे। वे विशेष रूप से प्रशिक्षित श्रमिक थे जो आज इस प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में काम कर रहे थे। इन्होंने श्रमिक वर्ग की तरह देखा जाता था, लेकिन इनका कला और विज्ञान गणित में हाथ था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन मजदूरों की संख्या 20,000 से 30,000 तक हो सकती थी। आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में मजदूर को इतनी विशाल परियोजना पर काम करने के लिए जुटाना भी एक लॉजिस्टिक चुनौती रही होगी, लेकिन इसके लिए जो भी जीनियस प्लानिंग सिस्टम था उसने इस संभव बना दिया कि आज हम जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो हमें सटीकता और प्रौद्योगिकी की शक्ति दिखाते हैं। लेकिन पिरामिड के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले औजार क्या वो किसी खोई हुई तकनीक का हिस्सा थे, या पिरामिड के निर्माण में चाकू, कैंची, लोहे, छड़ी, आरी और मकड़ी के जाल जैसी रस्सियों का इस्तेमाल किए थे? लेकिन क्या इसने कभी सोचा है कि इतने सटीक तरीके से कैसे प्रयोग किया गया होगा? कुछ थ्योरीज के अनुसार एशियंट इजिप्शियंस ने लास्ट टेक्निकल का इस्तेमाल किया हो सकता है, जो आज भी हम नहीं समझ पाए। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि पिरामिड स्टोन्स को काटने के लिए बाद में उसे विशेष केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता था जिससे वह सख्त हो जाते थे। अगर ऐसा होता तो एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि होगी जो आज तक हम पूरी तरह से समझ नहीं आई। जरा अब एक और चीज़ पर ध्यान दीजिए, पिरामिड की अलाइनमेंट। यह एक पिरामिड चारों कार्डिनल डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इतनी सटीकता से अलाइन है कि आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस पर को देखकर हैरान हो जाती है। कोई कंपास नहीं, GPS नहीं सेटेलाइट, फिर भी इतनी एग्जैक्ट पोजीशन। यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हैं कि बस एक रहस्य है तो नहीं। जैसे हम पिरामिड के निर्माण को और गहराई से देखते हैं तो हमें खगोलशास्त्र के कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो और भी चौंकाने वाले हैं। कई रिसर्च मानते हैं कि गीजा का पिरामिड का स्ट्रक्चर और उसके भीतर के चेम्बर्स मंगल, शुक्र, सूर्य की गति के साथ जुड़ते हैं। यानी कि यह एक सिर्फ मकबरा नहीं था, यह एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट था, एक ऐसा यंत्र जो उस समय की आकाशीय समझ को दर्शाता था। इतना ही नहीं, पिरामिड की संरचना सिर्फ पृथ्वी से ही नहीं बल्कि आकाश से भी जुड़ी है। इसके चारों कोने को परफेक्ट अलाइनमेंट, इसके आर्किटेक्चर में छुपे एस्ट्रोनॉमिकल रेशियोज, यह सब हमें यही बताते हैं कि यह स्ट्रक्चर सिर्फ बनाया ही नहीं गया था बल्कि इसको कुछ समझ के लोग इसे मानते हैं कि एक पिरामिड एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर की तरह काम करता था। एक ऐसा सिस्टम जो सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति को ट्रैक करता है। और यह सोचिए, उस समय में जब टेलीस्कोप नहीं थे, जियोमेट्री, एस्ट्रोनॉमेट्री का मिश्रण शायद ही कहीं और देखने को मिले। यह हमें एशियन इजिप्शियन की सोच, उनके विज्ञान, उनकी आधुनिकता की एक झलक दिखाता है। एक ऐसी झलक जो आज भी हमें हैरान करती है। हम बात कर रहे हैं सिंबल्स की और हाइग्रोलिप्स की। बहुत कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक थे। क्या हो सकता है अगर सिंबल्स किसी ऐसी भाषा में लिखे गए हों जो कोड्स हों, जो आज भी हमें अलग करने का इंतजार कर रहे हैं? ऐसी थ्योरीज की इनमें से कुछ एक्सपीरियंस और दरअसल साइंटिफिशियल प्रिंसिपल और मैथमेटिकल थ्योरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि पिरामिड की दीवारों पर मौजूद राइटिंग्स एनर्जी, फ्लो, साउंड, रेजोनेंस और कॉस्मिक डिजाइन को डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि पिरामिड में वो ज्ञान छिपा हो सकता है जिसे हम आज अपनी मॉडर्न डिस्कवरी में खोज रहे हैं। अगर सोचिए यह सब कुछ सच हुआ तो क्या ये इजिप्शियंस नॉलेज हमारी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एडवांस थी? गीजा का पिरामिड सिर्फ की पहचान नहीं, यह पूरी मानव सभ्यता के लिए एक आईना की तरह काम करता है। यह ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें अपने अतीत से पूरी तरह से जोड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे रहस्य जानना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में बताएं अगली बार आप किस रहस्य से पर्दा उठाना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।